हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है कि प्रीपेड क्या होता है और एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है। प्रीपेड, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि प्रीपेड मतलब पहले जो पे किया जाए, दैट इज प्रीपेड। एंड एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड एक्सपेंस, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रीपेड वो होता है जो आपने सर्विस अवेल नहीं की है और उसके लिए एडवांस में आपने पेमेंट कर दी, दैट इज प्रीपेड। जिसमें एडवांस में आप पेमेंट करें वो प्रीपेड कहलाता है। और एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट होता है जिसका बेनिफिट हम ले तो रहे हैं बट अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ है और इसको हम पेबल की तरह रिकॉर्ड करते हैं और ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब एक्रूड होता है कि हम फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, बट कुछ पे नहीं कर रहे हैं। और प्रीपेड हम एडवांस में पे कर रहे हैं, फैसिलिटी नॉट अवेल। तो ये चीज होती है। इसका एक एग्जांपल छोटा सा देखा जाए, अगर प्रीपेड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, अगर आप एक मकान में रेंट पे रहते हो तो रेंट जो लैंडलॉर्ड को जाता है वो हमेशा एडवांस में जाता है। आप जिस दिन रहने जाते हैं, जैसे कि अगर किसी जगह आप रहने जाते हैं और महीने की 1 तारीख को आप वहाँ पे पहुँचते हैं रहने के लिए, तो आप 1 तारीख को ही आप एडवांस की पेमेंट कर देते हैं। तो दैट इज प्रीपेड, मतलब कि एडवांस। अभी आपने रहना शुरू नहीं किया बट आपने फिर भी पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड। ये होता है फर्क। अब प्रीपेड का एक हम एग्जांपल देंगे आपको। प्रीपेड का एक एग्जांपल आपने देखा ही है कि रेंट, इंश्योरेंस, ये सब एग्जांपल होते हैं इसके। और एक्रूड का क्या एग्जांपल होता है? एक्रूड का एग्जांपल होता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। आप यूज करते हैं 1 तारीख से 30 तारीख तक, देन ये ड्यू होता है और तब आप पे करते हैं। ठीक, ये एडवांस में आप नहीं पे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एक दूसरा पीएनजी गैस कनेक्शन, जो पाइपलाइन गैस कनेक्शन होती है, पाइपलाइन गैस के कनेक्शन होती है, उसमें आप क्या करते हैं कि पूरे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप गैस को यूज करते हैं, उसके बाद फिर बिल जनरेट होता है। तब बिल जनरेट होता है और तब आप पे करते हैं। तो आप फैसिलिटी यूज कर रहे हैं बट आप उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये एक्रूड हो रहा है। आपने 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक यूज किया, एक्रू हो रहा है, बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए आपने पे भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक ड्यू नहीं हुआ, इसलिए आपने पे नहीं किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करते ये 30 तारीख तक जब आ जाता है, फिर ये ड्यू हो जाता है, तब आप इसको पेमेंट कर देते हैं। ये होता है एक्रूड।
अब इसकी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों की कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड इंटरेस्ट की कैसे हम अकाउंटिंग करें और कैसे उसको बुक्स में रिकॉर्ड करें। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसे ईएमआई का हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक लोन जो होता है ईएमआई होती है, एक एडवांस जा रही है, हम मान के चलते हैं कि एक एडवांस जा रही है और एक मान लेते हैं हम मंथ एंड में जा रही है, ये पीरियड जो भी हो, एक ड्यूरेशन हो उसके बाद जा रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल इस पे सेट करें, 15 मार्च 20 को एक 1.5 लाख की अगर आपकी ईएमआई जा रही है, इस 1.5 लाख की ईएमआई में 1,20,000 जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 30,000 जो है आपका वो इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक, इसी तरह से 15 मार्च के बाद फिर 15 अप्रैल को ईएमआई जा रही है, ईएमआई का अमाउंट सेम रहेगा 1.5 लाख। जैसे जैसे हम ईएमआई पे करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है और उसका ब्याज का अमाउंट जो होता है वो कम होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो अगर 1,25 मैं मान के चलूँ कि उसका प्रिंसिपल जा रहा है और 25,000 उसकी इंटरेस्ट जा रहा है। अब हम बात करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट की, मतलब कि जब मंथ एंड खत्म होता है उसके बाद आपकी ईएमआई जाती है। जैसे ये ईएमआई जो है आपकी 15 फरवरी से 15 मार्च की है, तो आपने मार्च में पे कर दी। अब 15 मार्च के बाद 31 मार्च बीच में आता है जहाँ पे बैलेंस शीट बनती है, पीएनएल रिकॉर्ड होता है और ऑडिट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रहा होता है उस वक्त सही अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब 1/4/2019 से 31/3/2020 के ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। आपने 15 मार्च को इसकी एंट्री पास कर दी, लेकिन 31 मार्च को आपने कोई एंट्री पास नहीं की, क्योंकि ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट लगनी है आपकी ये 15 अप्रैल को लगनी है। अब जब 15 अप्रैल को लगनी है तो 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो आपने लोन अवेल किया है, जो लोन का बेनिफिट उठाया है, लेकिन उसका ब्याज तो आपने दिया नहीं, तो ये चीज जो होती है ये एक्रू होती है, ड्यू नहीं हुई। ड्यू तो ये अगले महीने की 15 अप्रैल को जाके होगी, लेकिन एक्रू तो हो गई। तो एक्रूअल बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि 15 मार्च से 15 अप्रैल की जो 15 मार्च देने के बाद 15 अप्रैल में जब देंगे तो टोटल 25,000 का इंटरेस्ट जाएगा, 25,000 का इंटरेस्ट जाएगा। अब 25,000 का इंटरेस्ट जाएगा तो 15 मार्च से 31 मार्च का इंटरेस्ट जो होगा वो इस पीरियड में फॉल करेगा। अब हमको रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, इसका मतलब कि 15 मार्च से 31 मार्च का जो 16 डेज है इसकी रिकॉर्डिंग हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो 16 डेज का इंटरेस्ट जो होगा हमें इस महीने में कैलकुलेट करके और इसकी अकाउंटिंग करनी होगी। अब जब इसकी अकाउंटिंग करनी होगी तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम 25,000 को, अब ये टोटल 31 डेज़ के लिए है तो हम 16 डेज़ के लिए निकालेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12,900 राउंड फिगर में अगर मैं लूँ तो 12,900 बनता है। अब इसकी अकाउंटिंग हम 31 मार्च की करते हैं। जब हम इसकी अकाउंटिंग 31 मार्च को करते हैं तो देखिए इसकी क्या अकाउंटिंग होती है। इसकी अकाउंटिंग होगी
इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ये ड्यू नहीं हुआ है अभी, ड्यू तो होगा ये नेक्स्ट मंथ की 15 अप्रैल को, इसलिए हम लिख कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब इसमें हम 12,900 रुपये के एंट्री पास कर देते हैं। अब देखिए इसकी ग्रुपिंग क्या होगी। इसकी ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ग्रुपिंग होगी। एक्सपेंस हिट कर गया, जब एक्सपेंस हिट कर जाएगा तो एक 31 मार्च 20 को इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। 31 मार्च 20 को इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। अब जब 31 मार्च 20 को इसका इम्पैक्ट आ गया तो इसका हम इम्पैक्ट दे देंगे, क्योंकि इसी पीरियड में हम उस लोन को अवेल कर रहे हैं, तो इस पीरियड में हम दे देंगे। इसकी जो ग्रुपिंग होगी, ये जो ग्रुपिंग होगी, ये एक्सपेंस पेबल की ग्रुपिंग होगी, और ये जो होगा ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग कर देते हैं 31 मार्च को। और इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, अब जब हम नेक्स्ट ईयर में पूरी एंट्री बुक करेंगे, अब पूरी एंट्री बुक करेंगे तो 15 अप्रैल को एंट्री बुक करेंगे, तो वहाँ पे 25,000 हम इंटरेस्ट बुक करेंगे। लेकिन देखा जाए तो 25,000 तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है नहीं, नेक्स्ट ईयर से तो रिलेटेड सिर्फ 15 डेज का इंटरेस्ट है। तो उसका सही इम्पैक्ट लाने के लिए जो हमने 31 मार्च को एंट्री पास करी थी, उसको जस्ट हम रिवर्स कर देते हैं। तो उसकी एंट्री पास कर देते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को हम डेबिट करते हैं और टू इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करते हैं और सेम अमाउंट से कर देते हैं। इसकी साफ साफ मैं आपको एंट्री लिख के बता दूं। इसकी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे जो फिगर आई है 12,900 की, हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं। अब जब हम 15 अप्रैल को दोबारा इसकी एंट्री पास करेंगे, जब पूरे की एंट्री पास करेंगे, तो वहाँ पे नॉर्मल हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ग्रुपिंग होती है। लोन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है और इसको कम करना है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। टू बैंक अकाउंट करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट से हमारे पैसे कम हो रहे हैं, खाते से पैसे जा रहे हैं। तो हम इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पे करेंगे 25,000, यहाँ पे करेंगे 1,25,000 और यहाँ पे करेंगे टोटल 1,50,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 25,000 आ रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट जो आ रहा है 12,900 आ रहा है। तो इसका जो गैप होगा 12,000 क्रेडिट हुआ 12,900, इसका मतलब 12,900 क्रेडिट हो गया। डेबिट हुआ 25,000, 25,000। अब इन दोनों का जो गैप हुआ 12,100, ये एग्जैक्टली इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 20-21 में रिकॉर्ड हुआ, पहले महीने 15 दिन का। क्योंकि हमने यहाँ पे 25,000 बुक किया, डेबिट किया, यहाँ पे जो पिछले साल हमने एंट्री करी थी उसको रिवर्स मारी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया। नेट इम्पैक्ट जो आया वो 12,100 का इम्पैक्ट आया है। तो इस तरह से हम एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं बुक्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हम एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कैसे पास करते हैं। अगर हम पूरी एंट्री आपको बताएं, समझाएं, तो हमने 3 एंट्री पास की। पहली एंट्री हमने पास करी ये
मैं आपको दिखा दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, जो कि हमने 31 मार्च को पास करी। उसके बाद 1 अप्रैल को हमने एंट्री पास करी, ये 1/4 को, और फिर 15/4 को हमने ये एंट्री पास करी। इस तरह से हमने टोटल 3 एंट्री पास करी, और 3 एंट्री पास करके हमने इंटरेस्ट एक्रूड का खाता खोला और बंद कर दिया। और एक्सपेंस का सही इम्पैक्ट हमने, सही फाइनेंशियल ईयर में सही इम्पैक्ट हमने उसका दे दिया। अब हम बात करेंगे जब एडवांस ईएमआई जाती है, मतलब कि हमारे प्रीपेड का मतलब होता है कि हम पहले से जब हम कोई चीज़ पे कर देते हैं तब कैसे करते हैं। मैं सेम एग्जांपल यही लेता हूं, जैसे कि हमने कहा था कि 15 मार्च को एक इंस्टॉलमेंट जाती है, 15 मार्च 20 का अगर एग्जांपल लो तो एक ईएमआई जा रही है जिसकी ईएमआई का अमाउंट है 1.5 लाख, जिसमें मैं आपको दिखाऊं अगर अपनी सीट, तो 15 मार्च को जो जा रही है वो जा रही है 1.5 लाख, जिसमें 1,20,000 1,20,000 आपका प्रिंसिपल है, 30,000 इंटरेस्ट है। तो इस तरह से 1,20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है एंड 30,000 जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट है। अब इस तरह से हम 15 मार्च और 15 अप्रैल, जब 15 मार्च हमने ईएमआई पे करी, तो जब हमने ईएमआई पे करी तो हमने एंट्री पास की, इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने डेबिट किया, लोन अकाउंट को हमने डेबिट किया। लोन अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब लोन लेते हैं तो वो लाइबिलिटी होती है, वो हमारी बैलेंस शीट में हिट करती है और वो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब हम डेबिट बैलेंस यहाँ पे हिट करते हैं तो लोन हमारा धीरे धीरे कम होता है। जितने अमाउंट से हम डेबिट बैलेंस में ले जाएंगे उतने अमाउंट से हमारा लोन अमाउंट कम होता रहता है, इसलिए हम इसको डेबिट बैलेंस करते हैं। और यहाँ पे कर देंगे बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट कितना गया हमारा 30,000, प्रिंसिपल अमाउंट गया 1,20,000 एंड टोटल पैसे गए 1,50,000। तो ये आपके पूरे 1.5 लाख चले गए। जब आपने ये एंट्री पास की तो ये आपकी ईएमआई 15 जाई, ईएमआई ये एडवांस जाती है, मतलब रेंट की तरह, बिल्कुल जैसे रेंट जाता है वैसे ही ईएमआई भी आपकी एडवांस जाती है, मतलब पहले ही लग जाती है। अब आपने 15 मार्च को दे दिया, अब नेक्स्ट आपको जो होगा वो आपका 15 अप्रैल को ड्यू होगा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च को। ये आपने पैसे पे किए जो 15 मार्च से 15 अप्रैल के लिए, बैलेंस शीट आपकी बन रही है 31 मार्च को। आपने इंटरेस्ट पे किया है यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। अब आपने 2 जगह के लिए इंटरेस्ट पे कर दिया है। 15 मार्च से 31 मार्च, 31 मार्च एंड 31 मार्च से 15 अप्रैल। अब ये 2 हिस्सों में हम इसके इंटरेस्ट को तोड़ देते हैं। अगर हम 15 मार्च से 31 मार्च की बात करें और टोटल 15 मार्च से 15 अप्रैल की बात करें तो टोटल 30,000 आपका इंटरेस्ट जाता है। अगर अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें 16 डेज यहाँ हो जाता है एंड 15 डेज यहाँ हो जाता है। तो अब जब हम यहाँ की बात करें 16 डेज की, तो यहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15,500 का ब्याज आपका यहाँ पे बनता है। एंड नेक्स्ट जो बनता है यहाँ के लिए 14,500। तो ये टोटल जो हो 30,000 का ब्याज आपका, टोटल आपका 30,000 का ब्याज जो है वो बन जाता है।
आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको साफ साफ दिखा दूं इसमें कि 15 से 31 मार्च से 15 अप्रैल, तो 15 से लेके 31 तक 16 डेज एंड 1 से लेके 15 तक 15 डेज। 16 डेज का जो ब्याज बना वो 15,500 बना एंड 15 डेज का जो इंटरेस्ट बना वो 14,500 बना। ये 14,500 और ये 15,500 आपने एक्स्ट्रा क्या पे किया, प्रीपेड क्या किया। ये 14,500 जो है आपने प्रीपे किया है, तो हमें सबसे पहले उस प्रीपेड की एंट्री डालनी होगी। तो अब मैं आपको प्रीपेड की एंट्री बताता हूं। तो प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करिए एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करिए। तो ये जो आपका बनेगा, जो इतने दिन का बनेगा, वो बनेगा 14,500। जो आपने प्रीपेड अमाउंट दिया था उसको आपने प्रीपेड में बुक कर दिया। अब जब आपने प्रीपेड में बुक कर दिया 31 मार्च को, तो आप अब इसमें देखेंगे कि जो आप 15 अप्रैल को आपने एंट्री बुक करी थी, 15 अप्रैल को आपने एंट्री बुक करी थी, ये 15 मार्च को जब आपने ये एंट्री बुक करी थी तो इसमें 30,000 का ब्याज आया था, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हुआ था 30,000 से, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हुआ 14,500 से। तो अब 30,000 और इसमें से 14,500 आपका निकल जाता है। तो 15,500 का नेट इम्पैक्ट आपका पड़ता है, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख से लेके 31 मार्च तक का जो आपका इंटरेस्ट हिट कर रहा है वो 15,500 हिट कर रहा है। तो ये 15,500 आपका इंटरेस्ट आ गया। अब हम इतने इंटरेस्ट को बुक कर देंगे। हमने 31 मार्च की एंट्री देखी कि हमने प्रीपेड की एंट्री कैसे करी है। तो प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कर दिया। अब इसको 1 अप्रैल को रिवर्स हम करेंगे, तो सेम ये ही एंट्री जो हमने 31 मार्च को डाली थी, बिल्कुल यही एंट्री हम रिवर्स कर देंगे। अब हम रिवर्स कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे टू प्रीपेड, जो पहले डेबिट हुआ था, प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद 15 अप्रैल को हम एंट्री पूरी पास करेंगे। जब दोबारा 15 अप्रैल को पास करेंगे तो 15 अप्रैल को नई EMI ड्यू होगी, और जैसे नॉर्मल हम एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री कर देंगे। अब जैसे कि हमारी जो दूसरी EMI आ रही थी उसका अमाउंट जो 15 अप्रैल को ड्यू हो रही थी वो हो रही थी 1,50,000, जिसमें से 1,25,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था एंड 25,000 आपका इंटरेस्ट था। तो अब 15 अप्रैल को बिल्कुल ऐसे ही एंट्री आप पास कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे, लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट होता है। मैंने आपको बताया था कि ये लायबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पे हम डेबिट करते हैं, और टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक से हमारे पैसे हिट हो रहे हैं। इंटरेस्ट में 25,000 जाएगा, यहाँ पे 1,25,000 जाएगा, और यहाँ पे 1,50,000 की EMI चली जाएगी। ये बात हुई थी है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब प्रीपेड इंटरेस्ट की हम अकाउंटिंग करते हैं, और एक्रूड इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हम ऐसे करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं अपनी बुक्स में प्रीपेड इंटरेस्ट की या प्रीपेड एक्सपेंसेस की, या हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट बट नॉट ड्यू इन आवर बुक्स।
ये होता है दोनों में डिफरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंटरेस्ट, प्री एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड एक्सपेंस में ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी ये सारी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको दोबारा फिर से समझाऊंगा। प्री पेड वर्सेस एक्रूड, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लिखिएगा। हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।